हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी। इसमें बताई गई बातों को फॉलो करके स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। आज हम फेमस अमेरिकन लेखक डैरिन हार्डवी द्वारा लिखी बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट बुक में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। आखिर ये किन लोगों के लिए है? वे लोग जो अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे लोग जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं और वे लोग जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। इस किताब से आप सीखेंगे कि सफलता हासिल करने के लिए आदतें बनाना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से अच्छी आदतों को बनाकर और अच्छे लोगों को साथ रखकर और रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलावों से ही बड़े से बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज डैरिन हार्डवी जी ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट के अंदर समझाने की कोशिश की है। द कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक शहर में रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इनके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसा था। अब दोनों को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था, लेकिन इन दोनों दोस्तों में रोहन को जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया। इसलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बेहद मामूली से नज़र आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय उसने किसी अच्छी किताब के 10 पेजेस को पढ़ना शुरू किया। हर रोज़ सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूज़िक सुनने की बजाय उसने इंस्पिरेशन किताबों की ऑडियो बुक सुनने की कोशिश की। इसके अलावा उसने अपने वज़न को कम करने के लिए अपनी रोज़ की डाइट में 125 कैलोरीज को कम कर दिया, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने अपने डाइट में बर्गर और पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड को भी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो हर रोज़ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज़ 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। ये कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उसको इन छोटे छोटे बदलावों का महत्व भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर जंक फूड खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक पीता था और वह ज़्यादा चलता फिरता भी नहीं था और कभी मन हुआ तो वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता था। इसके अलावा वह अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा कॉल भी नहीं करता था। लाइफ में कोई भी बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ इसी तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन नए चेंजेस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बिता चुका था, लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि इन 5 महीने बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी ही थी और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीनों का समय बीत गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया था। बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट को ना देखकर रोहन एक मोटिवेशन भी डाउन
हुआ करता था और मैं सोचता था कि सोहन तो अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा है और मैं अपने लाइफ में इतना बदलाव करने के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा। हालांकि यह सब विचार मन में आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन पर सही तरह से जमा रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको अब उसके इस डेली रूटीन में मज़ा आने लगा था और वह इसे अपने डेली रूटीन के साथ ही अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करने लगा। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते देखते 27 महीने बीत गए। लेकिन 27 महीने बीतते ही दोनों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेजेस पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था और उसके साथ ही वो लगभग 470 घंटे का ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपने डाइट में से 125 कैलोरीज कम करने और रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका 15 किलो वजन कम हो चुका था। उसके साथ ही रोजाना 2 एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिससे अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किए थे, वह अनहेल्दी खाने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ा चुका था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा। उसके साथ ही उसने अपने ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा कॉल ना करने की वजह से उसकी इनकम पहले से काफ़ी कम हो गई थी। रोहन और सोहन के इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इस बदलाव की काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे इसके बाद अब देखेंगे कि कोई हम अपनी लाइफ में रोहन की तरह इतने छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते और असल में लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं नज़र आता। और जो लोग ऐसा करके कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वह लोग भी कुछ दिनों के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण उस बदलाव को छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि अच्छे बदलाव से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सारा लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना होता, यानी कि वो बिना कोई एक्सरसाइज करे और बिना कोई किताबें पढ़े और बिना कोई हेल्दी फूड खाए अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। जिस तरह शुरुआत में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता हुआ देखकर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह लोग उनकी बुरी आदतों को दोहराने से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आता तो वे लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी बुरी आदतें उनके लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। उदाहरण के लिए सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 किलो वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उस समय उसको खाना छोड़ देगा, लेकिन समस्या यह है कि एक बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन नहीं बढ़ता, बल्कि इसका असर लोगों पर कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू होता है और तब तक लोगों को यह समझने में आ जाता है कि रोज़ाना बर्गर खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सिगरेट पीने का भी असर लोगों को कई सालों बाद उस समय नज़र आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है और उस समय भी मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। असल में सच यही है कि इंसान की हर छोटी छोटी आदत का असर उसके लाइफ के ऊपर ज़रूर पड़ता है, चाहे वो सिगरेट पीना जैसी बुरी आदत हो या किताबें पढ़ने जैसी कोई भी अच्छी आदत। लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपने रोज़मर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई सालों के बाद उन लोगों की वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। अच्छी या बुरी जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं वह आपके उसी फैसलों का नतीजा है और आपने अपने अतीत में लिए गए उन फैसलों पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए।
और यही सब चीज़ें डैरेन हार्टनी ने अपनी किताब में समझाने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छी आदतों को जोड़ें और उससे सफलता हासिल कर सकें। सही दिशा में बढ़ने के लिए ये किताब आपका बहुत सहायता करेगी। तो आज के इस किताब की समरी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और वीडियो में एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।